मीरा रोड में 21 अप्रैल को सामूहिक विवाह का कार्यक्रम। कन्यादान मुहिम में आप भी करिए सहयोग। जी हां, रायपुर धर्म लक्ष्मी जन सेवा ट्रस्ट द्वारा ये आयोजन किया जाता है और इनका लक्ष्य है कि 5000 बेटियों का कन्यादान हो। इनका उद्देश्य है दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या को खत्म करना और फिजूल खर्चे के बिना विवाह करवाना। संस्थापक धर्मेंद्र शर्मा ने मेट्रो मुंबई से बातचीत की है, आइए सुनते हैं। देखिए, ऐसी है कि संस्था का सबसे बड़ा उद्देश्य जो है भ्रूण हत्या, फिजूल खर्ची और दहेज प्रथा, ये तीनों जो है ना, संस्था इसको एक कृत्य की तरह मानती है। ये गलत है कि जो समाज में इन चीजों से बेटियों के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर एक दबाव आता है। तो इन चीजों को जो समस्या है, संस्था ने इस समस्या का निवारण के रूप में सामूहिक विवाह का आयोजन करती है। तो इसमें गरीब तबके के लोग तो आएंगे ही, मिडिल क्लास के लोग भी आएंगे और बड़े लोगों को भी हम चाहते हैं कि इस तरह की शादियों में आप अपने बेटियों का विवाह करेंगे तो जो मिडिल क्लास है, जो सबसे दबा हुआ क्लास है, जो कि ना ऊपर है ना नीचे है, कभी कभी दिखावे के चक्कर में वो बेचारा इस तरह की शादियों में सम्मिलित नहीं हो पाता है। लेकिन जब बड़े लोग इसमें आना शुरू हो जाएंगे तो उन्हें एक प्रोत्साहन मिलेगा, उन्हें हीन भावना महसूस नहीं होगी। तो हम तो सभी समाज के हम तो ये कहते हैं कि जिनके पास बहुत कुछ है, अगर वो अपनी बेटी की शादी में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्च कर रहे हैं, तो उसमें से एक 10%, 5% निकाल करके उसी समय पर किसी एक बेटी के लिए भी कन्यादान के लिए पैसा निकाल दे, ताकि इससे बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा उपहार अपने बेटी और दामाद के लिए कुछ से बड़ा दान कुछ नहीं। जी शर्मा जी, एक बात बताइए कि जब आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं तो क्या कुछ राशि भी जमा करनी पड़ती है और लड़कियों को क्या कुछ अनुदान में दिया जाता है? जी, जब हमारे यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन के लिए आता है तो हम लड़कियों से 5100 रुपए की राशि रजिस्ट्रेशन के रूप में लेते हैं और लड़के वाले से 11000 की राशि रजिस्ट्रेशन के रूप में लेते हैं। ये राशि केवल एक बार ली जाती है, इसके बाद उनसे हम कोई भी 1 रुपया नहीं लेते हैं। फिर शादी के लिए उनको जो परिधान होता है, जो पहन करके वो शादी करते हैं, जो रिसेप्शन होता है कपड़े पहनकर, वो सारे कपड़े संस्था के द्वारा दिया जाता है। जो शादी के वक्त साहित्य लगता है वो संस्था देती है, मंडप की तैयारी संस्था, बाकी सारी तैयारी जो है, यहाँ तक कि पंडित का जो दक्षिणा होता है वो भी संस्था देती है। और हम एक सोने का मंगलसूत्र देते हैं जो बहुत ही जरूरी होता है कि एक बेटी के सुहाग की निशानी होती है, वो हम देते हैं। पायल, बिछिया, नथ, ये सब चीजें हम दे करके, और फिर घर के उपयोगी चीज है जैसे मिक्सर है, पंखा है, कुकर है, बर्तन है, जो एक साधारण परिवार को घर चलाने के लिए उपहार चाहिए, वो उपहार हम देकर शादी करते, ताकि जब बेटी अपने घर पे जाए तो उसका अपना सामान हो और अपने तरीके से अपनी गृहस्थी को बचा सके। अगली आप कब इस मुहिम को और शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, अभी हमने अब पिछले 9 दिसंबर को, अभी जो गए साल में हमने 55 शादी एक बार गोरेगांव में हुआ और उसके पहले मीरा रोड भाईंदर में 23 शादी का, मतलब पिछले साल हमने 78 शादी कन्यादान के माध्यम से किया हमने। और इस बार 2024 में हम 21 अप्रैल को, आने वाले 21 अप्रैल रविवार को हम फिर से कन्यादान मीरा भाईंदर में करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा एक उद्देश्य है कि कम से कम 21 बेटियों का तो कन्यादान हो और उसके ऊपर और भी जो लोग आएंगे तो वहाँ कन्यादान किया जाएगा। और इसके साथ में हम 14 जुलाई को नाला सोपारा में ये कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जहाँ पे भी अपनी बेटियां वहाँ पे कन्यादान लोग करा सकते हैं। इसके बाद हम पहली बार महाराष्ट्र से बाहर निकल करके बनारस में 16 नवंबर को बनारस में एक भव्य कन्यादान का आयोजन करने जा रहे हैं, क्योंकि कन्यादान जो हमारा 5000 बेटियों का संकल्प है, जो शुरुआती संकल्प है 5000, उसके तरफ हम जल्द से जल्द पहुंच सके, इसलिए हम इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छे काम में समाज का भी सहयोग मिलता है और 21 अप्रैल को जो आपने एक संकल्प लिया है 21 बेटियों की कन्यादान का, वो जल्द ही है। तो मैं सभी मुंबईकरों से, जो भी माता पिता अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान है, तो धर्म लक्ष्मी जनसेवा ट्रस्ट ने अब आपकी परेशानी दूर करने का बेड़ा उठा लिया है। एक महायज्ञ का संकल्प लिया है धर्मेंद्र शर्मा जी ने, और जब तक
तक वो इस महायज्ञ को जो है पूरी तरीके से संपन्न नहीं कर देते, 5000 लड़कियों का, बेटियों का कन्यादान कर उनका घर नहीं बसा देते, तब तक ये संकल्प और ये कार्यक्रम पूरी तरह से जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए। आपके अच्छे काम में पूरा समाज, पूरा देश, पूरा मुंबई आपके साथ है। आप अपने इस काम को जारी रखिए ताकि किसी भी माँ बाप के लिए उनकी बेटी बोझ ना बने।